तीन चित्र समझे। भगवान का परिचय, अपने परिचय और आत्मा कड़त आई है उस घर का भी आपने ही बताया भी बहुत दूर तो आई है सारी आत्मा। यह अलग बात है उरा की कोई दादी बन रही है, कोई माँ बन रही है और इस तरह पार्ट बजा रही है। एक दिन आओगा उरे फोटो टंग जाएगा, माला लाग जाएगी, वह जाके फिर एक बालक बन जाएगी, आड़े उसके कनागत काटी जाएंगे, वह LKG में पढ़ दी पाओगी। क्यों ना बेरा इतना ये खेल चल रहे हैं दुनियादारी में। ये बाप ने एक भगवान ने जो बात बताई है और मानसा ने जो इबती बता रखी थी भगवान के बारे में, हमारे बारे में, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इतना फर्क है कि उसकी सुनया पाछे, भगवान की सुनया पाछे जो मानसा की बताई उड़ी थी, जिसमें गुरु गोसाई महात्मा ये कथा लेखन ये सारे आलिए, ये सारे की बात कट जा है भगवान की सुनया पाछे। भगवान की नहीं सुन दे इतना न्यू लागेंगी बहुत बढ़िया बता रहा है महाराज जी, बड़ी तपस्या करके बता रहा है, सारी साची लागेंगी उनकी। पर जब भगवान की सुन लेंगे फिर न्यू लागेगा ये तो खूंड रहे थे हमने, ये तो भगवान की बात सुनने में हमारा बाधा थे। ये इस तरह ही मन लग गए हैं कि ये जितने गुरु गोसाई महात्मा जो दुकान जचा रहे हैं ना, कोई टीवी पर जचा रहा है, कोई ये मन न्यू लग गए। क्यों मानसा ने रोकी बैठे हैं, क्यों भगवान ने सचली बता दी और इन ने बता रखी थी आइडिया ला ला के, अनुमान लगा लगा के। ये देखो आपने कई गुरु के चेले आड़े बैठे होंगे, उन्हें बड़ा दुख होगा कि भाई उस हमारे गुरु ने कौन बेरा, पर भगवान की थम सुन लो, थम भी नु कहोगे यो खाम खा इतने साल घोल दिए मेरे, बड़ी कड़वी डोज है यार। और कई बार कड़वी दवाई देनी पड़ा है, क्यों छोटी मोटी दवाइयां तक काम नहीं चलता। इब दुनिया जमा बिगड़ रही है, सारे टोटके सारे रिवाज भक्ति के कर करा की भी जिंदगी में सुख शांति से ही नहीं। हर एक बालक तो लेके बूढ़ा तक बीमार है, संबंध बने है तो तलाक हो जाए जब भाई उन मुकदमे जेल दे आंडा। कोई अब बालक मार दे है, कोई बालका ने माँ बाप मार दे हैं, या खूब चल रही। भगवान ने इसे टेम पा के मारते ही बहुत आसान सा एक रास्ता बता दिया कि बच्चे मेरी ओर सुन के देख लो। हमने जिन पर सुनी वो थे माँ के पेट तक आए उड़े, और उनमें जितनी बुद्धि थी जिसा तरीका उन नाव था वो थारती बता दिया। वो न्यू समझ लो जोड़ा छाप डॉक्टर थे भाई, पहले डॉक्टर MBBS MD थे नहीं, तो जो जोड़ा छाप थे उनने भी काम चलाया, न्यू तो नहीं कह सकते वो गलत थे। पर जब एक बड़ा डॉक्टर आ गया आपके नजदीक में, एम्स खुल गया, बड़ा हॉस्पिटल खुल गया, तो क्यों शर्मारा उनका गेलिया ही वे, क्यों जिसने सारी बातों का ज्ञान हो उड़े क्यों नहीं इलाज करा लिया, बढ़िया इलाज होगा। तो परमात्मा भी सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है वो, और वो क्या का डॉक्टर है, आत्मा का, और आत्मा में है मन, और मन में है निराड़ंगा, जिसना कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। क्यों डॉक्टर का इतना ठीक हो रहा, शरीर के तो आपके कर देगा वो, पर मन में जो आपका एक भूत बढ़ गया किसाई भी और आपने सोन नहीं दे रहा, फिर उसका इलाज कौन सा डॉक्टर पर कराओगे बताओ। उसका इलाज करे है भगवान, पर वो न्यू कहे है बच्चे मेरी सुनेगा तो बात बनेगी। वो न्यू नहीं कि हाथ कर दिया न्यू महात्मा ने भाई तेरी बीमारी ठीक है, ऐसा भगवान नहीं करता। वो मारती एक तरीका बतावे है कि तू न्यू सोचने लग जा, आज पाछे तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आज आपने पहला पाठ जो सुना ना, मैं आत्मा हूँ, यो सोचना शुरू कर दो, मैं आत्मा, पोता भी आत्मा, यो बेटा है यो भी आत्मा, बहू भी आत्मा, सारी आत्मा हंड है। यह पक्का कर लो आपकी बीमारी 90% खत्म नहीं हो जाए तो गारंटी है। पर इस टीका न लाए रखियो आत्मा वाले ने, कदे बार बार ला लो और भीतर लग गए नहीं, इस पर टेके रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 1997 में 18 तारीख ने जनवरी का महीने में मैं भगवान से पहली बार मिला था। आपको याद रहेगी यह तारीख, वीडियो में डालेंगे आपको याद हो जाएगी।
उस दिन मैं भगवान ते जब पहली बार मिला, और उससे पहले जो मन ने भगवान के बारे में सुन रखा था कोई तरीका, जो घर गृहस्थी वाले ने जो बेरा हो है, वो उसमें और उसमें रात दिन का न फर्क पाया। पहली बात तो क्या हुई, जब उसके सामने बैठा तो मैं जम के रोया, इतना रोया कि मन न्यू लग गया कि यो तो सागी बैठा है, तू इस पर के शक कर रहा था, क्यों बताया तो मैंने कर दे कि भगवान धरती पा रहा है। पर यह कसूती डोज थी, आज तक किसी ने बोला को नहीं नू भगवान आ रहा धरती पर। ऊ बोला ज्योति ज्योत समा जाओगे, उसकी याद तो न्यू हो जाएगा। ये कथा बहुत सुनी, व्रत भी खूब करे, पर वो आ रहा है उससे तू मिल सके है काम आदमी जिसने ना तपस्या का बेरा क्या का भी ना बेरा। उस टाइम तो मैं एयरफोर्स में था, फौजी जिंदगी, भाई फौजी आदमी भगवान तो मिल सके, या ये बड़े बड़े डाढ़िया वाले तो मिले भी ना है, बड़ी कसूती बात थी यार। तो सवाल मेरे भीतर रुक गया कि कदे यह बात सच्ची हो तो इसका खुलासा होना चाहिए भाई, आ रहा है कि नहीं, कदे हुए गदर मचा रहे हो ये जिस तरह आज हम मचा रहे हैं ना। न्यूए मन ने भी लग गया था कि ये न्यूए अपना एक जचा रहे हैं सत्संग, अरे न यो इसमें कि में फायदा होता होगा, इसी सोचो है ग्राहक की सगाई वाला। तो मेरे भी भीतर में जचाऊं तो थे कि भगवान यो है, ज्योति बिंदु है, न्यू आवे है, ये सारी चीज मैं सुनया करता, पर भीतरला को नहीं मानना था। क्यों मानस आजकल भरोसे लायक कर रहे हैं, सब न्यू लाग गए है, कव कि में है भीतर के में और पाओगा, अरबी हो रहा होगा यो, मैं समझू इस बात ने। पर आज मैं गारंटी तक हमने कह सकूं कि यह बात एकदम सच्ची है। और मैं जब उसके सामने बैठा तो मन ने अपने ऊपर अपनी बुद्धि पर अफसोस होया, दुख होया कि मन ने इतना टाइम भी क्यों प्यार के आंसू गजब की चीज हो है, दुख के आंसू तो सारे माताएं ने खूब काटे होंगे, पर कोई किसी के सामने बैठो और ऐसी गजब की एक खींच हो जाए आपके भीतर तय कि भीतरला पाट पाट के आवे, आपने न्यू भी नहीं लग गए भाई, अड़ोसी पड़ोसी हजारों आदमी बैठे हैं, तू रोन लग रहा है मुछाल आदमी किसा लगेगा। पर मेरे साथ यो उस दिन हुआ, फिर मने न्यू लग गया कि वो हो तो इसते तो सुनना के इसने तो पी जावा, क्यों इससे प्यारा कोई है ही नहीं, कोई माँ के पेट तक जामे उड़ा कितना है प्यार करता हो, उससे प्यारा कोई भी हो नहीं सकता। यो माज अपने दिल तक इसको तो थम भी सारे मैं यह बात कहूंगा कि इसलिए शुरू में बताई थी मैंने, यो साधारण सत्संग नहीं है कोई गुरु गोसाइया का जचाए उड़ा, यो है भगवान का ज्ञान। और भगवान न्यू चावे है मेरे बच्चे जो कई डालते दुखी होके लुट पिट के बैठे हैं न, एक भ्रांति में जी रहे हैं, इनके दुख में दूर कर दूं। क्यों, वो सच्चा बाप है, हमारा परम पिता है, वो हमारे दुख देख नहीं पा रहा, पर उसने तरीका बताने खातिर जो टाइम बच्चा देना चाहिए ना, वो बच्चे नहीं दे पाते, नहीं सुन पाते इतना गहराई तो उस बात ने। इसलिए फिर बेचारा उल्टा खड़ा खड़ा देखिए जा है, जिस तरह एक बाप बूढ़ा हो जा और औलाद उसकी ना मानती हो और वो कह कि छक ले, तो आखिर में क्या हो जाएगा, उसके भीतरे भीतर रोएगा और क्या करेगा। वो बाप रोंदा तो कोई नहीं, क्यों वो मोह में आंधा कोई नहीं, प्यार का सागर जरूर है, पर उसका दिल में तो आवे है कि जयो मेरे लिए मान लेर सब ना आत्मा बना दे, तो इसने नींदा नींद शुरू हो जाएगी आज जाए। क्यों यो पोता पोता करके खाम खा इसके गिला लारसा ले रहा है, यो भी आत्मा है, कितने जन्म लेके आ रहा है, खाता था इसलिए आड़े बैठा है। जय यो पक्का कर ले तो भगवान नु के हकले से खत्म सारे, कोई टेंशन नहीं। तो ये बाप ने गीत के माध्यम से मैं एक चीज बताऊंगा कि ये गीत भी बड़े गजब के लिख रखे इस किताब में, जिसने लिखे हैं वो बहुत महान आदमी है, गजब का आदमी है। मैं उससे मिलू हूं और मन में ऐसा लग गया है कि इसे आदमी तो घने होने थे दुनिया में, यो एक बड़म्ब में क्यों है ना। पर अच्छी बात यह है यह किताब इस जगह जगह पहुंच ली
और कितने मानसा का इन गीता तो फायदा हो रहा है, उन नींद आनी शुरू होगी बेचारे ने। तो उस महात्मा ने कह लो, उस बड़ी हस्ती में जिसने कह सकूं हूं भगवान तो मिले उड़ा, वो मार तो घना पहले मिले उड़ा है, 50 साल पहले। मन तो 29 साल हुए हैं मिले, लेकिन वो जब तक मिले हैं उन्हें भगवान की सेवा के सिवा किमें नहीं सूझदा। जो दुनियादारी में ये मारे मारे अंड है ना बुढ़ापे तई भी, और मरण की बाट में बैठे रहे हैं, वो इस आदमी नहीं है। उसका पांख लाग रही है, आपने पंखाल आदमी नहीं देखा हो तो बड़मबाजी हो, आपने दिखा देंगे। देखा पंखाल आदमी, वो पांख लाग रही है, और वो पांख मारे ला के उसने आड़े बेच दिया। आज नुबला उड़ा गोरड जगह है, इतनी दूर है, माता न इच्छा है सुनना चाहे है, उनका पांख ला के आओ। इब क्यों कर लागे थारे पांख, तम तो कति टूटे पड़े कुर्सियां बिना बैठा नहीं जा। और भगवान ने चाहा है कि ये उड़न लाग जा, परी बन जा, यो काम बन सके है। कदे आपने सोचो मैं भुकाओ है, बनेगा यो। इस गीत ने सुनो फिर बनेगा, ठीक है। ओम शांति।